गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको अंकीय इलेक्ट्रॉनिक दैट मीन्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आएंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले दो परिपथ होते हैं इसके, एक एनालॉग परिपथ और दूसरा डिजिटल परिपथ। एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ से ही कनेक्टेड है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें सबसे पहला एनालॉग परिपथ। एनालॉग परिपथ एनालॉग परिपथ एनालॉग परिपथ वे परिपथ होते हैं जिसमें समय के साथ वोल्टेज में परिवर्तन होता रहता है। मतलब वे परिपथ जिनमें समय के साथ वोल्टेज में परिवर्तन होता रहता है एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। अगर इसको हम एक ग्राफ से समझें तो इस प्रकार देखते हैं कि अगर हम एक ग्राफ बना लें, यहाँ पर समय है और यहाँ पर वोल्टेज है, ये प्लस में ये माइनस में। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको 5 वोल्ट माने और इसको 5 वोल्ट माने तो ये माइनस का और ये प्लस का। यहाँ पर इस ग्राफ में हम देखें तो हम पाते हैं कि समय के साथ साथ प्रत्येक पॉइंट पर इसका जो वोल्टेज है वो परिवर्तित होता रहता है। वे परिपथ जिनमें समय के साथ वोल्टेज में परिवर्तन होता रहता है एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। और जो एनालॉग परिपथ होते हैं उनमें जो सिग्नल्स इस्तेमाल किए जाते हैं या एनालॉग परिपथ में इस्तेमाल किए गए सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तो पहला हो गया आपका एनालॉग सिग्नल या एनालॉग परिपथ, दूसरा हो गया आपका डिजिटल परिपथ। डिजिटल परिपथ उन परिपथ को कहते हैं या वे परिपथ जिनमें केवल दो वैल्यू प्राप्त हों या वे परिपथ जिनमें केवल दो वैल्यू होती हैं डिजिटल परिपथ कहलाते हैं। और इसमें केवल एक लोएस्ट वैल्यू और एक अपर वैल्यू होती है। अगर इसका हम ग्राफ देखें तो इसमें हम पाते हैं कि ये आपका है समय और ये है वोल्टेज। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी एक लोएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू, दो ही वैल्यू मिलती हैं। जो डिजिटल परिपथ होते हैं उसमें सिर्फ दो वैल्यू प्राप्त होती हैं, एक लोएस्ट वैल्यू और एक हाईएस्ट वैल्यू। वे मतलब वे परिपथ जिनमें सिर्फ दो वैल्यू प्राप्त हो डिजिटल परिपथ कहलाते हैं। और डिजिटल परिपथ में प्रयुक्त सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो इन डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स या एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ में जो सबसे अच्छा माना जाता है वो डिजिटल परिपथ माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा प्राप्त वैल्यू ज़्यादा सफिशिएंट होती हैं एनालॉग की अपेक्षा। तो इन्हीं डिजिटल परिपथ के आधार पर हम बात करेंगे लॉजिक गेट की। और लॉजिक गेट में सबसे पहले हमें समझना होगा लॉजिक गेट के लिए जो डिजिटल परिपथ होते हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो लॉजिक गेट होते हैं वो मुख्यतः आपके तीन हैं, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। और इनमें लॉजिक गेट को समझने से पहले बूलियन व्यंजक को समझा जाए या बूलियन अलजेब्रा को। बूलियन अलजेब्रा हुआ है जिसमें एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज बोले, इन्होंने 1854 में एक विशेष बीजगणित का आविष्कार किया जो वेरिएबल्स से मिलकर बनी होती थी। और उसमें जो डिजिटल सिग्नल्स थे उनका इस्तेमाल किया जाता था और उसी के आधार पर
बूलियन व्यंजक का उन्होंने निर्माण किया। तो हम आपको बताते हैं गेट। गेट में सबसे पहला गेट है आपका आर गेट, आर गेट, और दूसरा है एंड गेट, और तीसरा है, पहला है आपका आर गेट और दूसरा है आपका एंड गेट, तीसरा है आपका नॉट गेट। ये आपके 3 बेसिक गेट्स हैं, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आर गेट की बात करेंगे। तो आर गेट में सबसे पहला जो है आर संक्रिया, आर संक्रिया में जो ये गेट होता है, इसमें जो आर गेट है, आर गेट में मुख्य रूप से एक या एक से अधिक निवेशी हो सकते हैं, परंतु निर्गत सिर्फ एक होगा। आर गेट की खास बात क्या होती है, या आर गेट के निर्माण में कि निवेशी एक से अधिक, एक या एक से अधिक, परंतु जो निर्गत होता है वो एक ही होता है, आर गेट कहलाता है। और आर गेट के निर्माण में हम 2 निवेशी को लेकर यहाँ पर ए और उनसे प्राप्त एक निर्गत जो प्राप्त होगा उसके जरिए यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। पहले इसका जो बूलियन व्यंजक है, इसमें बूलियन व्यंजक में जो प्लस का चिन्ह है, ए और बी, मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू वाई, इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ते क्या हैं, ए आर बी इक्वल टू या इक्वल वाई, ए और बी इक्वल्स वाई। ए और बी जो है इक्वल यानी बराबर है वाई के, यानी कि जो आपका प्लस चिन्ह है या प्लस का साइन है, ये हमें आर को डिनोट करता है, या इसको हम आर से पढ़ते हैं। तो बूलियन व्यंजक क्या पढ़ेंगे, ए आर बी इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि ए आर बी इक्वल्स टू वाई। इसके लिए इसका हम एक फिगर बनाते हैं। आर गेट का सिंबल जो होता है उसके लिए इसको इस प्रकार से बनाते हैं। इसमें ए और बी ये 2 निवेशी हैं और इसका वाई जो है निर्गत है, इसको लिख लीजिए निर्गत। और ये दोनों जो हैं ए और बी ये हैं निवेशी, ये भी निवेशी है, ये भी निवेशी है। हमने आपको बताया था कि इससे एक या एक से अधिक निवेशी हो सकते हैं, परंतु निर्गत केवल एक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने आपके लिए क्या कहते हैं, 2 निवेशी लिए हैं, ए और बी, और निर्गत एक है वाई। क्योंकि आपको पहले से पता है कि जब हम आर गेट को बताते हैं तब उसमें निर्गत सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राप्त होता है। अब जब हमारा बूलियन व्यंजक मिल गया, सिंबल मिल गया, उसके पश्चात इसकी आती है सत्यता सारणी, या जिसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, जो हमें दर्शाता है कि इसमें ए और बी अगर हमने 2 निवेशी ले रखे हैं तो निर्गत जो प्राप्त होगा वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, या किन किन स्थितियों में वाई की वैल्यू क्या होगी। इसको समझने के लिए बाइनरी सिस्टम से देखते हैं हम। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 वैल्यू होती हैं, या बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 ही मान होते हैं, एक होता है 0 और एक 1। मतलब कार्य अगर हो रहा है दैट मीन्स 1, नहीं हो रहा है 0। जैसे लॉजिक गेट, इसमें एक तार्किक होता है। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, इसका मतलब क्या है, बल्ब जलेगा, और अगर स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब बुझेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने स्विच को ऑन किया है तो रिजल्ट क्या मिला, या स्विच को ऑफ किया है तो रिजल्ट क्या मिला। तो यहाँ पर उसको समझते हैं ट्रुथ टेबल से।
ट्रुथ टेबल के लिए पहले ए और बी दो निवेशी हो गए और इनका एक हो गया निर्गत वाई। इसकी टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए और टेबल बनाने के बाद वैल्यू, यहाँ पर जब ए की वैल्यू हमने बताया था आपको, इसमें हम देखेंगे कि 4 स्थितियां मिलती हैं। जब ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है तब वाई 0 प्राप्त होगा। मतलब ए पर निवेशी और बी दोनों निवेशियों की वैल्यू अगर 0 है तो निर्गत जो प्राप्त होगा वो 0 होगा। अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स निर्गत भी 1 मिलेगा। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, निर्गत 1 मिलेगा। लास्ट है आपका ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, वाई निर्गत भी 1 मिलेगा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा फिगर हम बनाते हैं आपको, जिससे स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ट्रुथ टेबल का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्किट डायग्राम लेते हैं। एक यहाँ पर बल्ब वाई हो जाएगा, यहाँ पर एक निर्गत ये हो गया ए निवेशी और दूसरा बी, या कि इनको आप स्विच भी कह सकते हैं, ए और बी स्विच। यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं, प्लस माइनस। अब आपको यहाँ से बिल्कुल सुविधा हो जाएगी। देखिए ये अगर स्विच हैं, आप स्विच मान रहे हैं और स्विच है ए और बी, जिनको हमने निवेशी के स्थान पर लिया है। बैटरी लगी हुई है, स्विच लगे हुए हैं और बल्ब लगा हुआ है। जब यहाँ से टेबल से देखिए, जब ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 का मतलब स्विच खुला। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, खुले और बंद होने से। खुले होने का मतलब ये है कि कनेक्ट नहीं है और बी भी कनेक्ट नहीं है। बंद होने का मतलब कनेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों खुले हुए हैं या कि दोनों की कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप जानते हैं बल्ब क्या होगा, जलेगा नहीं जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि करंट आ ही नहीं पा रहा है। नहीं जलेगा यानी कार्य नहीं हो रहा है, दैट मीन्स 0। अगर कार्य हो रहा होता तो उसकी वैल्यू 1 होती। दूसरी कंडीशन, ए की वैल्यू 0 है मतलब ए कनेक्ट नहीं है, बी की वैल्यू 1 मतलब कनेक्ट है, यानी कि इसको इससे जोड़ दीजिए। अब हम देखते हैं क्या होगा, धारा का प्रवाह हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। जलने का मतलब वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगली स्थिति, ए 1 है मतलब ए जुड़ा हुआ है और बी क्या है, नहीं है, 0 है, जुड़ा नहीं है। इस स्थिति में क्या होगा, करंट का प्रवाह होगा, यहाँ से कनेक्ट है, दैट मीन्स बल्ब जलेगा। जलने का मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लास्ट स्थिति या चौथी स्थिति, जब ए की वैल्यू 1 है और बी की, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं, बल्ब क्या है, जलना ही जलना है। कहने का मतलब जो आर गेट है, आर गेट में 4 स्थितियां हैं। इन चारों स्थितियों में ही कार्य का होना या ना होना पाया जाएगा। इसको इस परिपथ के जरिए या इस फिगर से, सत्यता सारणी को हम कायदे से समझ सकते हैं। हम समझते हैं आर गेट में जो होता है एक, या सबसे पहले शुरुआत से आर गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है, ए लिखने के लिए आप कहेंगे ए प्लस बी इक्वल्स टू वाई, और जब पढ़ना है तब क्या कहेंगे, ए आर बी इक्वल टू वाई। इसमें हमने आपको पहले ही बताया कि एक या एक से अधिक निवेशी हो सकते हैं, परंतु निर्गत सिर्फ एक होगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि निर्गत जो होगा वो हर एक कंडीशन में एक ही होगा। निवेशी जो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 लिए हुए हैं आपको समझाने के लिए। ए और बी 2 निर्गत निवेशी लिए हुए हैं, जिनसे निर्गत एक वाई प्राप्त हो रहा है। और ये है आपकी सत्यता सारणी। सत्यता सारणी में ए और बी 2 निवेशी हैं और वाई निर्गत है। फिगर से आप देखिए, जब ए की कनेक्टिविटी नहीं है, बी की भी नहीं है, मतलब दोनों कनेक्ट नहीं है, यानी दोनों जुड़े हुए नहीं हैं, तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। नहीं जलने के लिए वैल्यू 0। जब ए
जीरो है मतलब ए जुड़ा हुआ नहीं है और बी जुड़ा हुआ है, तब क्या होगा, बल्ब जलेगा। दूसरी स्थिति में अगली ए जुड़ा हुआ है, बी नहीं जुड़ा हुआ है, बल्ब जलेगा। अगली लास्ट चौथी स्थिति, जब ए भी कनेक्ट है और बी भी कनेक्ट है, तब क्या होगा, बल्ब जलेगा ही जलेगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 स्थितियां पाई जाएंगी और 4 स्थितियों से ही हम समझेंगे कि आर गेट किस प्रकार काम कर रहा है। ये तो हो गया आपका बूलियन व्यंजक, सत्यता सारणी और फिगर। इसका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको कुछ स्थितियां दे देता है, स्थितियों पर निवेशी और निर्गत की वैल्यूज दे देता है और कहता है कि आपसे तरंग रूप बनाना। तरंग रूप को आप लोग बहुत थोड़ा सा कठिन समझते हैं, जबकि है नहीं। अगर आपको फिगर क्लियर है और सत्यता सारणी क्लियर है, तब तरंग रूप में कुछ भी नहीं है। तरंग रूप के लिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे तरंग रूप में हमने आपको बताया कि जो वैल्यू होंगी वो दी रहेंगी, वैल्यू दी रहेंगी स्थितियों पर। तो यहाँ पर आप देखिए आर गेट का तरंग रूप, तरंग रूप में हमने आपको बताया कि स्थितियों पर वैल्यू दी रहेंगी। जैसे ए पर, बी पर, सी, डी, ई, एफ, ये स्थितियां हैं। और जो निवेशी और निर्गत की वैल्यू, चाहे तो यहां पर ऐसे लिख लें ए और बी, और ये निर्गत y। ए पर वैल्यू क्या है, 0 है, बी की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, ये दिया रहेगा आपको। ए की वैल्यू क्या है 0 है, बी की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1। ए की वैल्यू 0 है, बी की 0 है और y की भी 0 है। इसके लिए मतलब स्थिति यहाँ जो दी हुई है ए बी सी डी ई एफ करके, और उन पर निवेशी ए की वैल्यू, निवेशी बी की वैल्यू और निर्गत y की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर ए होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू दी है, निर्गत की वैल्यू। हमने आपको बताया था कि निर्गत सिर्फ 1 होगा और निवेशी जो होंगे वो 1 या 1 से अधिक, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हमने आपको 2 लिए हैं। तरंग रूप के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्थितियां बना लेते हैं। डॉटेड लाइन से लाइनें खींच लीजिए, ये आपकी स्थितियों को डिनोट करेंगी और इनके ऊपर लिखते भी जाइए। ये स्थिति ए है, ये बी है, ये सी है, सी के बाद ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया आपका एफ, ठीक है। और यहाँ पर स्थितियां लिख दिया आपने ऊपर, और उसके बाद निवेशी यहाँ पर लिख लीजिए ए, ये हो गया बी और ये हो गया वाई। ये थोड़ा थोड़ा साइन बना लीजिए। और इसमें थोड़ा सा एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो समझने वाली, हम कहाँ से शुरू करें। हमने आपको बताया था जो गेट्स हैं वो डिजिटल परिपथ पर आधारित हैं। डिजिटल परिपथ पर आधारित हैं, दैट मीन्स 2 ही वैल्यू होंगी, या तो 0 या 1। तो 0 या 1, तो इसमें क्या होगा, हमें 2 कंडीशनें देखनी है। यहाँ पर आप इसको मान लीजिए, जहाँ पर आपने ए लिख रखा है और साइन बना रखा है, इसको मान लीजिए 0। आप 1 भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर सबको, जहाँ पर लाइन बनाते हैं वहां पर उनकी वैल्यू 0 मान लीजिए। अब यहाँ पर स्थिति ए पर क्या है, ए की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पर ये 0 हो गया। और बी की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 हो गया, लाइन खींच ली। और y की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 हो गई। अगले स्टेप में a की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब ऐसे ही बढ़ा दीजिए।
और b की वैल्यू 1 है। 1 है क्या मतलब, ये तो 0 है और यहाँ पर हो गई 1, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। अब y की वैल्यू क्या है, 1 हो गई, इसको भी ऊपर बढ़ा दीजिए। अगले स्टेप में अब b हो गया। c के लिए देखिए, a की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब ऊपर चले गए, और b की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 का मतलब यहाँ पर ऊपर थे तो नीचे आइए, और y की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब आप कंटिन्यू इसको आगे बढ़ा दीजिए। अगला है d स्थिति, a की वैल्यू 1 थे, बढ़ा दीजिए। b की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 है यानी ऊपर जाएंगे हम, और y की वैल्यू क्या है, 1 है, इसको डायरेक्ट बढ़ा दीजिए। अगले स्टेप में आइए, e पर 0 है, मतलब यहीं पे रहेंगे। सॉरी, जो अगर वैल्यू 0 है तो इसको नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद b की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब ऊपर ही रहेंगे, और y की वैल्यू 1 है, 1 रहेंगे। और अगली स्थिति लास्ट f में जो आपकी एक लाइन इधर बढ़ा दीजिए, a की वैल्यू 0 है, 0 का मतलब सीधा बढ़ा दीजिए। b की वैल्यू 0 है, 0 का मतलब ऊपर थे, यहाँ पे नीचे आ जाइए, डाउन कर लीजिए। और y की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये हो गया आपका तरंग रूप। तरंग रूप में जो आपको महत्वपूर्ण ध्यान देना होता है, जो महत्वपूर्ण है, उसमें जो आपकी स्थितियां दी होती है, यहाँ पर चाहे इसको लिख लीजिए, स्थितियां, ये हो गया निवेशी दोनों, और ये हो गया निर्गत। ये क्या हो गया, निर्गत, और ये हो गए निवेशी, ये दोनों, ये a और b निवेशी हो गए और y हो गया निर्गत। तो इसमें हम देखते क्या है कि जो तरंग रूप में पहले स्थितियां, तो स्थितियों के लिए हमने क्या कहते हैं, डॉटेड लाइन से उनको दिखा दी कि a स्थिति, b, c, d, e, f, ठीक है। अब देखते हैं a स्थिति पर a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो हम देखते हैं a की वैल्यू है 0, तो 0 पे हमने आपको पहले बता रखा है कि जिस स्थिति में जहां पर a आपने लिख रखा है वही को 0 मान लीजिए। तो a की वैल्यू 0 है, मतलब 0 से सीधे आगे बढ़ गए, और b की वैल्यू 0 है तो b से सीधे आगे बढ़ गए। फिर y की वैल्यू देखते हैं 0 है तो y पे 0 पे बढ़ गए। सेम इसी प्रकार से आप जो भी वैल्यू दी हुई हैं उनको आप आगे बढ़ाते जाइए, आपको जो ये रूप मिलेगा इसी को तरंग रूप कहते हैं।